अटैक किए और ईरान हवाई हमले से हड़कंप मच गई। ईरान में सारदाश्त में अमेरिका इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। IRGC के सैन्य ठिकानों पर भारी एयर स्ट्राइक हुई। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमले तेज किए हैं। तो ईरान के परदेश में भीषण हमला किया। मिसाइल हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार था। IDF ने तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हमला किया। हवाई हमले में पूरा इलाका दहल गया। आसमान में धुएं का गुबार भी नजर आया। इजराइल ने पश्चिम तेहरान पर फिर एयर स्ट्राइक किया। पश्चिम तेहरान के वर्दाबाद मेट्रो स्टेशन को निशाना बनाया। हमले के बाद भीषण आग लग गई और तेहरान पर इजराइल ने जबरदस्त अटैक किया है। IDF की स्ट्राइक से धुआं हुआ है पूरा इलाका। धमाके के बाद भीषण आग लगी है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। तो वॉरजोन से जुड़ी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हमला किया अमेरिका और इजराइल ने। हमला हुआ ईरान पर। लड़ाई चल रही है अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच। ईरानी हमले के जद में उसके पड़ोसी अरब मुल्क, लेकिन परेशान कांग्रेस है। और कांग्रेस की परेशानी क्या है? उसकी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी अभी तक आयतुल्ला अली हुसैनी खुमैनी के हत्या पर दुख नहीं जता रहे। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल और अमेरिकी हमले पर कुछ बोल नहीं रहे? और कांग्रेस को यह बात इतनी परेशान कर रही है कि पीएम मोदी के मैसेज ना देने में उन्हें कायरता, स्वयंभू विश्व गुरु, खौफ, डर, मैनेज, नैतिकता पर कलम जैसे सारे विशेषण दिख रहे हैं। अब समझ में यह नहीं आ रहा है कि कांग्रेस खामेनेई के प्रधानमंत्री की तरफ से संवेदना को लेकर इतना प्रेशर क्यों बना रही है। फैक्ट यह है कि पंडित नेहरू के बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई है। आसपास का इलाका भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। मैं आपको बताएं कि एयर स्ट्राइक में बिल्डिंग के तबाह होने की जानकारी है। आसपास का इलाका भी क्षतिग्रस्त हुआ है, नुकसान पहुंचा। ये देखिए, ये तेहरान की आप तस्वीर देख रहे हैं। ये विध्वंसक तस्वीर बता रही है कि कैसे तेहरान में पूरी की पूरी बिल्डिंग मलबे में बदल गई। एयर स्ट्राइक हुई है जिसमें बिल्डिंग तबाह हुई है। आप देखिए, पूरा हिस्सा बिल्डिंग का जमींदोज हो गया है, लगभग मलबा बन गया है। और ये ऐसा लग रहा है कि रेजिडेंशियल एरिया, ये देखिए, बड़ी बिल्डिंग थी ये, जिसका एक पूरा हिस्सा ध्वस्त हो चुका है, ऐसा लग रहा है। ये तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं तेहरान की। और ये तस्वीर अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि ईरान लगातार पलटवार कर रहा, लगातार अटैक्स कर रहा है। और अब इजराइल और अमेरिका ने भी अटैक्स तेज कर दिए। यही वजह है कि ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तबाही की कहानी कहती हुई तस्वीर है। देखिए, ईरान से बहुत तस्वीरें अभी आ नहीं रही हैं क्योंकि ईरान में इंटरनेट सर्विसेज फिलहाल बंद कर रखी गई है। लेकिन कुछ तस्वीरें जो हम तक पहुंच रही हैं, हमारी कोशिश यही है कि हम दोनों पहलू आपके सामने जम के रख सकें कि किस तरह से ईरान अटैक कर रहा है और अमेरिका और इजराइल के अटैक्स में ईरान को कितना नुकसान पहुंचा है। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा सके, हमारी कोशिश यही। और बीच लगातार बड़ी जानकारियां जो सामने आ रही। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान की ओर से मिसाइल लॉन्च का एक और वीडियो जारी कर दिया गया। इजराइल और यूएस बेस की ओर मिसाइल लॉन्च की गई है। ये बड़ी जानकारी, क्योंकि ईरान लगातार अटैक सब कर रहा है। आपको तस्वीर भी दिखाएंगे। ईरान की ओर से मिसाइल लॉन्च का वीडियो बाकायदा शेयर किया गया है। ये बताने की कोशिश है ईरान की कि उनका जो ऑपरेशन वो लगातार जारी है, वो अटैकिंग मोड में है, डिफेंसिव मोड में नहीं है। ये बताने की कोशिश ईरान की है। आप जरा ये मिसाइल लॉन्च देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसके जरिए समझिए कि ईरान क्या मैसेज देना चाह रहा है। का ये ताजा वीडियो सामने आया है, जिसके जरिए ये ईरान बताने की कोशिश कर रहा है कि ईरान अपने अटैक्स, अपने मिसाइल लॉन्च लगातार जारी
सकते। तो हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि परोपदेश कुशल बहु तेरे। देखिए अमेरिका के लिए क्या है कि वो सेल्फ सेंट्रिक कंट्री है, उसे लगता है कि वो दुनिया को संचालित कर रहा है, वो जो कर रहा है वो सही है, और दुनिया में कोई दूसरा देश अगर कुछ भी उसकी मर्जी से नहीं कर रहा तो वो उसके खिलाफ